₹1000 रिश्वत लेते हुए सहीराम कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। जयपुर में 7वीं कक्षा के स्टूडेंट से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर रेप का मामला सामने आया। वहीं रिश्ते में नाना लगने वाले एक युवक ने भी रेप किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 28 जून और 29 जून 2022 को 2 पारियों में प्रयोगशाला सहायक विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेता उपेंद्र यादव ने अपनी जान को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से खतरा बताया। अलवर शहर से गुमशुदा हुई नाबालिग बालिका और बालक को महिला अपराध अनुसंधान सेल अलवर की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए पंजाब से दस्तयाब किया गया। कनिंचरा थाना क्षेत्र के बड़ौतिया कस्बे में बाइक का टायर बदलने को लेकर उपजा विवाद। पड़ोसी टायर व्यापारियों के बीच में खूनी संघर्ष का कारण बन गया। भीलवाड़ा में कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के माध्यम से देश की सेना में भर्ती की केंद्र की बीजेपी सरकार की योजना को युवा विरोधी और राष्ट्र विरोधी करार दिया है। बूंदी शहर के जिला अस्पताल में अंधविश्वास के चलते जजावर का एक परिवार अपने मृतक छितर सैनी की आत्मा को लेने के लिए अस्पताल पहुंच गया। पुत्र कजोड़ ने बताया कि साल 1984 में उसके पिता की मौत हुई थी और जिला अस्पताल में उनका परिवार किसी तांत्रिक के कहने पर यहां आत्मा लेने के लिए आया। बीकानेर में लगातार सरकारी कर्मचारियों के समय पर ऑफिस नहीं आने की शिकायत के बाद जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के साथ 10 प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला मुख्यालय के 33 कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया है। कोटा में लहसुन खरीद शुरू नहीं होने से बीजेपी देहात की ओर से कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया और नारेबाजी की गई है। सादुलपुर में विधायक कृष्णा पुनिया के नेतृत्व में अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया गया। काफी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और इस योजना की खिलाफत की। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीपवर्ती भावा ग्राम पंचायत के बागपुरा में एनीमिया मुक्त राजसमंद 2022 अभियान का आगाज किया गया। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक मिनी सचिवालय में प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में हुई। प्रतापगढ़ वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में खेर की लकड़ी बरामद की गई है। चूरू की सदर पुलिस ने सोमवार शाम को NH52 ढाडर टोल नाके के पास में एक ट्रक से डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर जिले के दिहौली थाना इलाके में पुलिस और DST की टीम ने कार्रवाई की और अवैध शराब परिवहन कर रही एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी को जब्त किया गया है। अलवर जिला युवा कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना के खिलाफ अलवर के राजऋषि कॉलेज के खेल मैदान से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। अजमेर में GRP थाना पुलिस महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में हाल के दिनों में जारी किया गया कथित विवादित आदेश अब वापस ले लिया गया। दरअसल इस आदेश में राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सभी विभागाध्यक्षों और शिक्षकों पर मीडिया और सोशल मीडिया पर किसी तरह का बयान नहीं देने को लेकर के आदेश जारी किया गया था। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला। कहा कि सेना को कमजोर करने और अग्निपथ जैसी 4 साल की नौकरी का झांसा देने वाली योजनाएं केंद्र की सरकार अन्य केंद्र सरकार के विभागों में भी लागू करने का मंसूबा पाल रही है। राजस्व मंडल की ओर से तहसीलदार कार्य व्यवस्था को लेकर के तहसीलदार के पदस्थापन किए गए। 106 तहसीलदारों का पदस्थापन किया गया। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के करीब 450 सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू की गई। तो चौमू में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कृषि मंडी में छापेमारी की। एसीबी की टीम ने यहां पर मंडी सचिव अमरचंद सैनी और संविदा कर्मी किशोर गंगवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। प्रदेश में मानसून के 29 या 30 जून तक एंट्री की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि एक और जहां 29 जून को प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश के आसार बताए गए मौसम विभाग की ओर से, तो वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को अलवर जिले में मालाखेड़ा में कांग्रेस की ओर से विरोध करते हुए सत्याग्रह किया गया। काफी संख्या में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे इस योजना की खिलाफत की।
कोटा में कोर्ट परिसर में भी अब चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो जा रहे हैं। कोर्ट परिसर की कैंटीन में चाय पीते समय एक युवक पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला बोला, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। करौली में वंशावली संरक्षण संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव करौली के दौरे पर रहे, जहां पर कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की। दौसा में 3 दिन पहले शहर के बीचों बीच होकर के हाथों में हथियार और डंडे लेकर के दहशत पैदा करने वाले बदमाशों का रेला निकालने के मामले में पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 13 गुंडे मवालियों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर की खाजूवाला विधानसभा में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया। राजसमंद की कोठारिया पंचायत के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। कोठारिया पंचायत के सरपंच और सचिव पर द्वेषतापूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। उदयपुर के गोगुंदा में 2 ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हुई, इसमें ट्रेलर चालक और खलासी घायल हुए हैं। शाहपुरा के मनोहरपुर थाना इलाके में माधोवेणी नदी के पास एक खेत में सोमवार को लावारिस हालत में तिजोरी पड़ी मिली। लावारिस हालत में तिजोरी पड़ी देख मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। राजसमंद जिले में बेकाबू बस सड़क किनारे होटल के बाहर पत्थर के ढेर से टकराई और रुक गई, इससे बड़ा हादसा होते हुए टल गया। 60 से ज्यादा सवारियां इस बस में मौजूद थी, जो सभी लोग अहमदाबाद जा रहे थे। राजसमंद जिले के राजनगर थाना इलाके में आपसी कहासुनी के बाद समुदाय विशेष के 3 युवकों ने एक युवक पर चाकुओं से हमला किया, जिससे युवक घायल हुआ। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके की ग्राम पंचायत रतनपुर के गांव गोलरकापुरा में सोमवार को एक हाई टेंशन बिजली की लाइन का तार टूट गया। इसकी चपेट में आने से एक युवती झुलस गई। सरकारी सेवा से संबंधित कोविड मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध करवाने को लेकर सचिवालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा में एक व्यक्ति घाटों से नाहरपुरा जा रहा था, तभी सुरपुर के पास बाइक से एक्सीडेंट हुआ। घटना में उसकी मौत हो गई। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में चोर उचक्कों ने इंडियन बैंक के एक एटीएम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में ये चोर बदमाश कामयाब नहीं हो पाए। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी उपखंड क्षेत्र की बंबोरी पंचायत के सरोड में ग्रेवल सड़क कार्य में मस्टोल में फर्जी हाजिरी और मनरेगा मेट की ओर से श्रमिकों से निजी खेत में काम करवाने का मामला सामने आया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के प्रशासनिक इंतजामों को संभालने वाली अजमेर की दरगाह कमेटी के नए अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली में किया गया। शाहिद हुसैन रिजवी को नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, वहीं मुनव्वर खान को नायब सदर चुना गया है। बूंदी जिला चिकित्सालय में आगजनी की घटना घटित होने के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से अस्पताल स्टाफ की चुस्ती फुर्ती जांचने के लिए मॉकड्रिल की गई। छोटी सादरी थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करते हुए 40 किलो अवैध डोडा चूरा परिवहन किया। एक कार जब्त की गई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अलवर में केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से प्रायोजित दीनदयाल अंत्योदय योजना की ओर से अलवर जिले में संचालित योजनाओं से जुड़ी महिलाओं के समूह से बातचीत की गई है। टोंक के निवाई में विधायक प्रशांत बैरवा ने पलटवार किया। कहा, सड़क निर्माण में केंद्र से राशि को लेकर सांसद झूठ बोल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सावा में एक जमीन विवाद के मामले को लेकर के थाने में दर्ज प्राथमिकी के मामले में ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में अचानक से बिजली गुल होने से अस्पताल के कई वार्डों में अंधेरा छा गया। इस दौरान डॉक्टरों को भी अंधेरे में इलाज करना पड़ा, वहीं मरीजों और उनके तीमारदारों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से अपनी मांगों को लेकर 29वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। अलवर के बांसूर में केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई सेना भर्ती स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समेत कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया, प्रदर्शन किया और धरना दिया। सिरोही में तस्करों से पैसे लेकर तस्करों को भगाने वाली सीमा जाखड़ अब पुलिस की गिरफ्त में है। सीमा जाखड़ को कोर्ट में पेश किया गया। सीमा जाखड़ को पुलिस अधिकारी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने सीमा जाखड़ को जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि अब ये सीमा जाखड़ की गिरफ्तारी के बाद आरोपी पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी का भी इंतजार किया जा रहा है। अलवर में माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहियों का दल सोमवार को अलवर पहुंचा, जहां पर उन्होंने जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते से मुलाकात कर पर्यावरण और सामाजिक सुधार के संदेशों पर विस्तार से चर्चा की। जिला कलेक्टर ने दल के सदस्यों के अदम्य साहस, कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे कार्य की प्रशंसा की है। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कोर्ट परिसर में भी चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने से बदमाश नहीं चूक रहे हैं। कोर्ट परिसर की कैंटीन में चाय पीते हुए एक युवक पर बदमाशों ने हमला किया। गंभीर हालत में युवक सुरेश को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक अपने दोस्त के साथ तारीख पेशी पर आया था और इसी दौरान बदमाशों ने अचानक ताबड़तोड़ चाकू से हमला बोला। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।